कैथल पुलिस ने नशीली दवाइयों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग मकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीली गोलियां और MTB किट बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कैथल के खुराना रोड स्थित नानकपुरी कॉलोनी में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से नशीली दवाइयां और किट बेच रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल और CIA1 की टीमों ने एक साथ 2 मकानों पर छापेमारी की। पहले मकान से 23,600 और दूसरे मकान से 35,200 नशीली गोलियां बरामद की है। इसके अलावा 304 MTB किट भी मिली है। पुलिस ने इन किटों के मिलने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आरोपी केमिस्ट की दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान पर ही प्रतिदिन दवाइयां बेचते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसी बड़ी कामयाबी पर SP आस्था मोदी दोनों टीमों को बधाई दिया। उन्होंने इसे हरियाणा सरकार के नशा मुक्ति अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज DSP हेडक्वार्टर बीरवा ने इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की पूरी जानकारी दिया। ये देखते हैं पूरा वीडियो। हरियाणा सरकार द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागों को आदेश दिए कि पूरे हरियाणा को हमने नशा मुक्त घोषित करना है। तो उसी मुहिम के तहत हमारी जिला पुलिस कप्तान माननीय आस्था मोदी जी के आदेशों के अनुसार हमारे सभी थाना और सभी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारे CIA स्टाफ भी दोनों और जो ANC स्टाफ है नारकोटिक सेल कैथल द्वारा बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई की जा रही है। और उस मुहिम को सफल बनाते हुए कल जो गुप्त सूचना पर नशा तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी, उन पर अलग अलग रेड की गई। जो प्रथम मामले में हमारा ANC स्टाफ इंचार्ज SI राजवीर सिंह और उसकी पूरी टीम द्वारा रेड की गई। और उस रेड के दौरान खुराना रोड पर नानकपुर कॉलोनी वासी विक्रम स्नो विनोद के मकान पर नशीली दवाएं बरामद हुई, जो मौके पर मेडिकल विभाग के डॉक्टर ड्रग इंस्पेक्टर चेतन वर्मा को बुलाया गया, जिन्होंने उन दवाइयों को प्रतिबंधित घोषित किया। और उसके बाद मैंने भी मौके का मुआयना किया और जो कानूनी कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत बनती है वो पूरी की। इस प्रकार से प्रथम मुकदमे में ANC स्टाफ द्वारा मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश गहनता से की जा रही है और जितने भी लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद दूसरी सूचना के आधार पर भी हमारा जो अपराध शाखा 1 की टीम के इंचार्ज SI जसवंत और उसके SI शमशेर सिंह व अन्य कर्मचारियों ने मिलकर एक रेड की गई। उस रेड के दौरान भी खुराना रोड पे ही एक साहिल पुत्र रोशनलाल के मकान पर भारी मात्रा में नशीली दवाएं मिली। और उस स्थान पर भी मेडिकल विभाग की टीम मौके पर बुलाई गई और उस टीम ने जो बरामद दवाइयों को प्रतिबंधित घोषित किया, जिसके आधार पर हमारे CIA स्टाफ ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। और मैंने मौके का मुआयना करके सभी प्रतिबंधित दवाइयों से संबंधित कार्रवाई की और दोषियों के खिलाफ मुकदमा अलग से दर्ज करके तफ्तीश गहनता से की जा रही है। तो दोनों में प्रथम मामले में 23,600 नशीले टेबलेट मिली हैं जो प्रतिबंधित हैं। और दूसरे मामले में 35,200 टेबलेट मिली, वो भी प्रतिबंधित दवाओं में आती है। और दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज करके गहनता से तफ्तीश की जा रही है। ये बेचते थे या सप्लाई करते थे कहीं? ये दोनों ही जो आरोपी हैं, दोनों की केमिस्ट की दुकानें हैं और
उन दुकानों में ये मतलब लोगों को सप्लाई करते थे। अपनी दुकानों पे बेचते थे। हाँ, अपने मकान से भी काम करते थे और केमिस्ट की दुकानों से भी करते थे। ये इन तक दवाइयाँ कैसे पहुँचती थी, कहाँ से इनके तार जुड़े हैं सर? वो अभी जांच का विषय है। इसके ओरिजिन तक पहुंचने के लिए मतलब टीमें लगी हुई है, कहाँ से ये प्रतिबंधित दवाएं लेके आते थे और किन किन से इनसे संपर्क है। ये लोग इसमें अब तक जो 2 आरोपी हैं, विक्रम और साहिल, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं। बाकी इनकी जो संलिप्तता ये अभी पूछताछ के दौरान पता चला कि 2-3 महीने से कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और गहनता से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाए। सर इसमें एमपीटी किट है जो उसमें कितना क्या मिला है? जो साहिल पुत्र रोशनान के मकान में एमटीपी किट बरामद हुई है, उनके संबंध में अलग से मेडिकल विभाग कैथल द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गर्भपात के लिए हाँ, वो एमटीपी किट और जो भी दवाइयाँ होती हैं, वो एक्सपर्ट ने बताया कि ये गर्भपात से संबंधित दवाइयाँ हैं, उनकी अलग से कार्रवाई मेडिकल विभाग द्वारा की जा रही है। कितनी किट है? वहाँ 304 एमटीपी किट मिली हैं और कुछ और दवाइयाँ मिली हैं, उनको भी कब्जे में लेकर के उस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ दुकान पे भी मिले कुछ दवाइयाँ या सिर्फ घर घर पे मिली? अभी जो रेड है वो मकानों की ही सूचना थी, मकानों पर रेड की गई, मकानों पर ही बरामदी हुई है और कोई सूचना मिलेगी तो अन्य जगहों पर भी तलाशी ली जाएगी। थैंक यू।